सो गाइज़, मैंने अनदर एनिमे सीरीज़ कब का कंप्लीट कर लिया है। और यार अभी तक मैंने 2 बार ट्राई किया है इसके फर्स्ट एपिसोड को अपलोड करने के लिए, पर हर बार यार ये लोग मेरे वीडियो को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब 2 बार मैंने अपलोड किया और दोनों बार वीडियो ब्लॉक हो चुका है, उन पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। वेल, क्लेम आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार वीडियो ब्लॉक क्यों करते हो? वेल, इतना कमाना क्या, मेरा तो मोनेटाइजेशन भी और नहीं है। वेल, ये बात तो बहुत बाद की है, लेकिन यार मेरे वीडियो के ऊपर आती है कॉपीराइट क्लेम। तो यार अब से मैं जो अब ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ उसके अंदर मैं ओनली इमेजेस को यूज़ में लूँगा, कोई भी वीडियो क्लिप यूज़ में नहीं लेने वाला, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पे 2 एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुकी हैं। हाँ गाइज, जहाँ तक बात है क्लेम की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक है और तीसरी अगर आ गई ना तो मेरा चैनल गया, टर्मिनेट हो जाएगा और वापस शायद ही आ पाएगा। तो इसीलिए मैं सिर्फ इमेजेस को यूज़ करूँगा मेरे वीडियो के अंदर। अरे यार, मतलब आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास अच्छा रिकॉर्डर भी नहीं है, तो साउंड क्वालिटी बहुत लो, मतलब बेकार हो सकती है, तो उसको आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो चलो यार बात करते हैं अनदर एनिमे सीरीज़ की। तो ये सीरीज़ है ड्रामेटिकल हॉरर एंड थ्रिलर, स्पेशली हॉरर। वेल, जो हॉरर फैक्ट है ये एक फिनोमिना है। हम इसे हॉरर मतलब भूत वगैरह तो नहीं कह सकते, लेकिन एक फिनोमिना कह सकते हैं। और जापान के अंदर इन चीज़ों का मतलब कंसेप्ट थोड़ा वाइडली एक्सपेंडेड है, इसलिए मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करने वाला। नॉर्मल सी बात है, जो अनदर एनिमे सीरीज़ है इसको जो चीज़ हॉरर बनाती है वो है इसका प्लॉट और इसके साउंड ट्रैक्स, जो कि बहुत अमेजिंग है। शायद मैंने आपको पूरा वीडियो रिव्यू भी दिया है। तो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज़, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बैकग्राउंड में बहुत सारी इमेजेस और पिक्चर्स दिखाई जा रही होती हैं। वेल, इनका कोई रिलेशन नहीं है जो बोल रहा है उसके साथ। वेल, हमें सिर्फ बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही है। तो एक लड़का बोलता है कि क्या तुमने कभी मिसाकी के बारे में सुना? फिर एक लड़की रिप्लाई करती है, क्या वो ऐसी कोई नाम की लड़की हमारी क्लास में भी थी? मतलब हमें पता चल रहा है कि उसको नहीं पता। और फिर वो लड़का कहता है कि ये बात 26 साल पहले की है। मिसाकी जो कि 7th ग्रेड से बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी स्कूल के अंदर, सभी टीचर्स और जो अदर क्लासमेट थे वो उसको प्यार भी करते थे। मतलब अच्छा वाला यार, समझ रहे हो ना? वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छी थी। वेल, लेकिन कुछ बहुत बुरा होता है जब वो 9th ग्रेड में होती है। 9th ग्रेड क्लास 3, जब वो 9th ग्रेड में क्लास 3 में होती है तब उसकी सडनली डेथ हो जाती है। लोगों का मानना है कि वो एक एक्सीडेंट था, जो कि मतलब प्लेन क्रैश कह सकते हो, कार क्रैश कह सकते हो, और कई लोग कहते हैं कि हाउस फायर था, लेकिन हमें अभी तक एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है। फिर वो लड़की कहती है ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो लड़का कहता है इससे बुरा और है अभी, क्योंकि जब अगले दिन जब मिसाकी की डेथ हो जाती है उससे अगले दिन जब स्टूडेंट्स वहाँ पे आए तो उनमें से एक स्टूडेंट ने मिसाकी की डेथ की तरफ पॉइंट आउट किया और कहा कि वो देखो, वो रही मिसाकी, वो अभी मरी नहीं है। और ये बहुत हॉरिफाई चीज़ होती है एक्चुअली किसी क्लास के अंदर, जब पता चलता है किसी एक की डेथ हो चुकी है लेकिन अगले ही दिन वो हमारे सामने है। और उसी दिन से सभी स्टूडेंट्स ने मिसाकी को एग्जिस्टेंस में ले लिया, उसको ज़िंदा ही समझा। और प्रिंसिपल ने सेरेमनी में उसकी जगह भी रखी, ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर। वो लड़की कहती है ये तो बहुत बुरा हुआ। और फिर वो जो लड़का कहता है अभी स्टोरी और बाकी है। और उसी के साथ ही जो एपिसोड मतलब जो ये सीन है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो एनिमे की मेन थीम सॉन्ग है वो स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारे सीरीज़ का सबसे मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है साकाकीबारा कोइची। वेल, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है क्योंकि उसे लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। वेल, उसकी मौसी जिसका नाम होता है रेको, वो पूछती है कि क्या तुम अभी सही मतलब तुम फीलिंग बेटर कर रहे हो? फिर वो जो लड़का वो कहता है कि हाँ। और फिर उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि ऐसी शुरुआत करना कितना दुखद है, कितना बेकार है तुम बेचारे। वेल, इसका ये मतलब है जो हमारा सीरीज़ का ये मेन प्रोटैगनिस्ट है कोइची, वो पहले टोक्यो में रहता था, लेकिन अब वो योमियामा टाउन के अंदर मतलब ट्रांसफ़र हो गया फैमिली रीजंस के कारण। और यार ये जो योमियामा टाउन है ये फुल हॉरिफाई रहेगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर। अब आगे आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। वेल, वो लड़का कहता है कि अब मैं बिल्कुल सही हूँ, और वो पूछता है क्या मेरे फादर को इन सब चीज़ों के बारे में पता है?
वेल उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं, योसुके अभी इंडिया के अंदर है। योसुके मतलब कोइची का फादर, वो अभी इंडिया के अंदर है और उसे अभी कुछ पता नहीं है। फिर राइको पूछते हैं कि मेरे पास उसका नंबर है, क्या मैं उसको कॉल करके बताऊं? ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं, मैं उसे अपने आप ही बता दूंगी। फिर हमें थोड़ा बहुत योसुके के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल पर्सन है जब से रित्सुको, जो कि कोइची की मदर है, उसकी डेथ हुई है। और इन सभी के बाद जो राइको है वो खिड़की की तरफ जाते हुए कहती है कि क्या तुम यहाँ से योमियामा की बिल्डिंग्स दे सकते हो? वेल कोइची देखता है कि क्या तुम उस बिल्डिंग की बात कर रही हो जो कि योमियामा जूनियर मतलब नॉर्थ जूनियर हाई स्कूल होता है। वेल जो राइको है वो उसे बताती है कि वो तुम्हारा स्कूल है जहाँ, और फिर कोइची पूछता है कि क्या तुम वहाँ पे गई थी? फिर राइको कहते हैं कि उस बात को 14 साल हो चुके हैं जब मैं वहाँ पे पढ़ती थी। फिर कोइची पूछता है क्या मेरी मदर भी वहाँ पे पढ़ती थी? वेल राइको कहती है कि हाँ, और फिर वो उसे उस स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत बताती है कि वो स्कूल है मतलब नॉर्मल स्कूल से थोड़ा डिफरेंट है वगैरह वगैरह, और स्कूल के लोकेशन का हमें पता चल जाता है। और फिर जो राइको है वो कोइची से कहते हैं तुम अभी ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल के इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि तुम कैसे उस स्कूल में रहोगे, उसके क्या रूल्स हैं। इसी बीच राइको उन्हें समझाती है कि जो प्राइवेट स्कूल और जो पब्लिक स्कूल है उनके बीच में थोड़ा बहुत अंतर होता है उनके यूजेस के हिसाब से। और उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे सुबह के 11:52 हो रहे होते हैं। 11:52 हो रही होते हैं इस टाइम पे, और जो हम पहले कन्वर्सेशन सुना था वो पिछले दिन 5:44 पे चल रही थी, वो मतलब 5:44 और अभी 11:52 हो चुके हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं जो नर्स है वो थोड़ी नॉवल लवर है और वो कोइची से पूछते हैं कि क्या तुम मतलब स्टीफन किंग का एक नॉवल मिस्टर हॉरर लवर पढ़ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे किताब रखी होती है जो कि कोइची पढ़ रहा होता है। और गाइज उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब 3 स्टूडेंट्स जो भी योमियामा नॉर्थ हाई जूनियर स्कूल से आए हुए होते हैं। वेल वो तीनों पूरी मतलब जो क्लास है उसके बिहाफ पे आए हुए होते हैं। वेल जो क्लास है वो है 9th ग्रेड क्लास 3। आप समझ सकते हो जैसे जापान के अंदर जो स्कूल है वहाँ पे ग्रेड्स चलती हैं, ग्रेड 1 2 3, ना कि क्लास चलती है। जो हमारे यहाँ सेक्शन है वो वहाँ पे ग्रेड है। तो ये लोग मतलब कोई चीज़ जिस मतलब जो स्टैंडर्ड में है वो है क्लास मतलब ग्रेड 9 और क्लास 3। तो आप लोग समझ गए होंगे, और ज़्यादा बकवास मैं आप लोगों को नहीं सुनाना चाहता। तो फिर से स्टोरी में कंटिन्यू करें तो हम 3 स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। उसके बाद जो लड़का होता है वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है। वो कहता है कि मेरा नाम है काजामी तोमोहिको, और जो जिस लड़की ने फ्लावर्स पकड़ रखे हैं उसका नाम है साकुरागी युकारी। ये दोनों क्लास ऑफिसर्स होते हैं, वेल क्लास मॉनिटर कह सकते हो आप लोग। और जो लड़की बची हुई है उसका नाम है मतलब आकाजावा इजुमी, जो कि काउंटर मेजर की हेड होती है। वेल जापान के अंदर काउंटर मेजर का मतलब होता है क्लास की सभी की हेल्थ की और उनके प्रॉपर चेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास होती है। वेल टीचर भी उसकी बात मानता है, मॉनिटर से तो बहुत ऊपर है ये स्थान। वेल उसके बाद वो मतलब कोई चीज़ पूछता है क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए? वेल वो जो लड़का है वो उन्हें समझाता है कि हम तुम्हारे लिए मतलब पूरी क्लास के बिहाफ पे तुमसे मिलने आए हैं। फिर वो लड़की कहती है कि हमने सुना कि तुम मंडे से स्कूल स्टार्ट कर रहे थे लेकिन तुम अचानक से बीमार पड़ चुके थे, इसलिए हम सब तुमसे मिलने आए हैं पूरी क्लास के बिहाफ के ऊपर। और उस लड़की के हाथ में जो फ्लावर्स होते हैं वो कोइची को दे देती है। वो कोइची कहता है थैंक यू। फिर वो लड़की उस लड़के से पूछती है क्या तुम पहले कभी योमियामा टाउन में रहे थे पहले? कोइची कहता है कि नहीं। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे लगा तुम यहाँ पे पहले कभी रहते थे। कोइची कहता है कि मैं यहाँ पे पहले विज़िट करने आया था, रहने नहीं आया था। फिर इतने में इजुमी पूछती है कि तुम कितने पहले यहाँ पे विज़िट करने आए थे? फिर कोइची कहता है कि मुझे याद नहीं है प्रॉपरली। और इसी बीच काजामी है वो जो कोइची है उसको क्लास के नोट्स दे देता है फर्स्ट टर्म से पहले के। और जो कोइची है वो थैंक्स कहता है और कहता है कि शायद इस वीक के बाद मैं अपना जो फर्स्ट डे है वो स्कूल का स्टार्ट कर सकता हूँ। और वेल उसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी मतलब कोइची को कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बीच में ही उनकी बातें अटक जाती हैं। और उसके जस्ट अगले सीन में हम देखते हैं जो इजुमी है वो कोइची से हाथ मिलाने के लिए मतलब बेताब रहती है। वेल ये क्यों है हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन वो उससे हाथ मिला लेती है और कहती है कि हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए ज़रूर रहेंगे। मतलब ऐसे ही नॉर्मल ब्लेसिंग्स चलती हैं इनके आपस के बीच में। वेल लेकिन जब कोइची और इजुमी हाथ मिला रहे होते हैं, जो अगर हम उन तीनों स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन देखें तो उनमें कुछ हॉरिफाई ज़रूर लगता है। और जैसे ही वो लोग हाथ मिला लेते हैं उसके बाद हम मतलब जो इजुमी है वो कहती है श्योर तुम यहाँ पहले नहीं रहे थे कोइची?
वेल ये सब क्यों जानना चाहते हैं कि कोइची पहले यहाँ पे रहा या नहीं रहा? वेल इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो आपको आगे ज़रूर पता चल जाएगा। और वेल इसी के साथ ये सीन है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है और फिर अगला सीन स्टार्ट होता है। और उससे अगले सीन में हम देखते हैं कि कोइची टहल रहा होता है और वो एलिवेटर में जाना चाहता है। एलिवेटर बंद होने वाला होता है लेकिन कोइची वहाँ पे अचानक से जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और फिर वो उससे माफ़ी मांगता है जो भी पीछे खड़ा है। हम एक लड़की को देख सकते हैं जिसके हाथ में एक अजीब सी डॉल है, जिसका लुक थोड़ा हॉरिफाई है, जिसके एक लेफ्ट आई के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और उसने भी योमियामा नॉर्थ जूनियर हाई स्कूल की ड्रेस पहन रखी है। कोइची थोड़ी देर बाद उस ड्रेस को नोटिस करके उसे पूछता है क्या तुम भी उसी स्कूल में पढ़ती हो? वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। और फिर जैसे कि हमें पता चलता है कि वो बेसमेंट सेकंड में जाने वाली होती है। कोइची उससे पूछता है क्या बेसमेंट सेकंड में तुम्हारा कुछ रह गया है? फिर वो जो लड़की है वो कहती है कि मेरे आधा हिस्सा मैं उसे कुछ डिलीवर करने जा रहा हूँ, मेरा बेचारा आधा हिस्सा। वेल वो ऐसा क्यों बोल रही हमें कुछ भी नहीं पता। फिर कोइची कहता है कि बेसमेंट सेकंड में, तो इतने में आवाज़ कट जाती है और वो बेसमेंट सेकंड की तरफ वो जो लड़की है वो चली जाती है। फिर जाते हुए फिर जो कोइची है वो उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, मैं मिसाकी। वेल एकदम सही नाम, मतलब सीधा सीधा नाम हम ऐसे ही लिखेंगे। वेल जापानीज़ में मिसाकी में होता, लेकिन मैंने आपको सीधा ही बता दिया मैं मिसाकी। और उसके बाद हमें पता चलता है जो बेसमेंट सेकंड होता है वहाँ पे लाशें रखी जाती हैं, मरी हुई लाशें। वेल ये सीन पता नहीं क्या है, कोइची भी थोड़ा घबरा जाता है और उसके बाद जो सीन है वो यहीं पे ये ख़त्म हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है योमियामी टाउन का थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी सी झलक दिखलाई जाती है। और उसके बाद जो कोइची का घर है हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कोइची अभी सो रहा होता है और उसके फ़ोन पे अचानक से कॉल आता है। फिर वो उठ के देखता है तो वो कॉल उसके डैड का होता है। तो नॉर्मली उसका डैड उससे मतलब उसको ब्लेसिंग देने के लिए कॉल करता है क्योंकि वो मतलब स्कूल स्टार्ट कर रहा है योमियामी हाई के अंदर, मतलब योमियामी जूनियर हाई में वो स्कूल स्टार्ट कर रहा है। वेल थोड़ा टावर का सिग्नल बैड होने के कारण वो बाहर आके बैठ जाता है। फिर वो अपने डैड से बातें करता है। उसका डैड पूछता है कि तुम हॉस्पिटल से आने के बाद कैसे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? कोइची कहता है कि हाँ मेरी तबीयत एकदम से बढ़िया है, वो एकदम सही बेटर कर रहा है, फील कर रहा है। उसके बाद जो कोइची का डैड है वो उसे कहता है कि हाँ न्यूमोथोराक्स ज़िंदगी का अंत नहीं होता है। वेल न्यूमोथोराक्स वो प्रॉब्लम है जो कि हमारे कोइची को है, मतलब लंग्स जो कोलैप्स कर जाते हैं आपस में, ये कोई डिजीज़ होती है लंग्स से रिलेटेड। कोइची भी बस ऐसे ही हाँ करता है और मतलब वो, और फिर कोइची का डैड उसे कहता है कि तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ये मतलब पुरखों से है, हेरिडेटरी है, मतलब बाप को है तो बेटे को भी होगी। और कोइची का डैड कहता है कि जब वो छोटा था तो उसको 2 बार ऐसे हुआ था और फिर कभी नहीं हुआ था। और फिर जो उसका डैड है वो कहता है कि मैन इंडिया इज़ डैम हॉट, मतलब इंडिया बहुत गर्म है यार। हाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और वो ये भी बताता है कि वहाँ पे सुबह के 2 बजे हुए हैं और जबकि कोइची अपने फ़िक्स टाइम पे 6 या 7 बजे उठा हुआ है। फिर वो मतलब अपने डैड से पूरी कर लेता है। और हम बाहर एक तोता देख सकते हैं जबकि गुड मॉर्निंग रे कह रहा होता है। कोइची उसे समझाता है कि रे तुम्हारा नाम है। और उसी बीच हम देखते हैं उसका जो ग्रैंडफादर है वो भी वहीं पे रहता है। फिर कोइची उसे गुड मॉर्निंग कहता है और ग्रैंडफादर उससे पूछता है क्या तुम आज भी हॉस्पिटल में जा रहे हो? कोइची कहता है कि नहीं, मैं अब एकदम से स्कूल हूँ, मैं आज से स्कूल में जाऊँगा। उसका ग्रैंडफादर कहता है कि हाँ तुम सही हो, तुम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में हो चुके हो और जवान होने वाले हो। वेल जवान होना बहुत अच्छा होता है। लेकिन इतने में ही वो थोड़े से सैड हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर रित्सुको के साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो आज कुछ और ही बात होती। रित्सुको जो कोइची की मदर होती है जिसकी डेथ हो चुकी होती है और उसका ग्रैंडफादर है वो थोड़ा भावुक हो जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं जो कोइची की ग्रैंड मदर है वो उसे खाना खाने के लिए बुला लेती है और कोइची वहाँ पे चला जाता है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो राइको होती है वो कोइची को मतलब क्लास के रूल्स समझा रही होती है कि हमेशा क्लास के रूल्स को फॉलो करना, मतलब जो थर्ड बात है वो है कि हमेशा क्लास के रूल्स को फॉलो करना। टोक्यो में बात अलग होती होगी लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप है वो ज़्यादा मतलब मोर इम्पोर्टेंट होता है किसी इंडिविजुअल से। वेल फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रूल्स के बारे में हमें अभी बताया नहीं जाता है, पता नहीं क्यों, वेल आगे पता चल जाएगा। और हाँ इसी बीच में शायद बताना भूल गया था, जो कोइची का डैड है वो ऐसे भी कहता है कि अपने मतलब ग्रैंडफादर्स को हाई ज़रूर कहना। वेल हम इंडियंस हैं, थोड़े संस्कारी हैं, ये बात तो ज़रूर बतानी चाहिए कि जापान में भी अच्छे संस्कार होते हैं।
और ये जो सीन है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फिर जो अगला सीन होता है उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि कोइची अपने स्कूल में होता है, जहाँ पे उसके आगे उसके दोनों टीचर्स होते हैं। वेल, एक होता है मेल जो टीचर है वो मेन क्लासरूम टीचर होता है, और जो फीमेल टीचर है मिस मिकामी वो असिस्टेंट टीचर होती है। वो टीचर उसे कहता है कि मतलब जो मेन टीचर है वो कहता है कि आई होप तुम हमारे साथ कोऑपरेट रखोगे, और अगर तुम्हें कोई ट्रबल आए या कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे और जो मिस मिकामी है उससे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद मतलब जो कोइची की क्लास है 9th ग्रेड क्लास 3 वो दिखाई जाती हैं, और जिसको देखते ही एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शांत है वहाँ पे। वेल, उसके बाद कोइची अपना इंट्रोडक्शन कराता है कि वो अपने दादा दादी के साथ रहता है और फैमिली रीज़न के कारण वो यहाँ टोक्यो में आ चुका है। वेल, ये सभी बातें चल रही होती हैं। उसके बाद टीचर कहता है कि तुम मतलब सभी स्टूडेंट्स, हमारा जो नए स्टूडेंट है उसको वेलकम ज़रूर कहना, और मतलब उसका भी उसके साथ कोऑपरेट रखना ताकि सभी लोग अच्छे हेल्थ से अगले सेशन के लिए पास हो जाएं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि मतलब टीचर कोइची को कहता है कि अपनी सीट पे जाके बैठो, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं जो कोइची है वो मिसाकी, वेल वो लड़की जिसकी लेफ़्ट आंख पे पट्टी बंधी हुई रहती है, उसकी तरफ देखता है। वेल, वो लड़की एकदम से मतलब जैसे कांस्टेंट होता है कोई चीज़ एकदम से वैसी बैठी हुई, उसके कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है, और कोई चीज़ थोड़ा हैरान हो के अपनी सीट पे बैठ जाता है। और टीचर मतलब सबको कहता है कोऑपरेट वगैरह ये करना वो करना ताकि, और हाँ स्पेशल बात है कि इसका कोऑपरेट रखना ताकि सही हेल्थ से, अच्छी हेल्थ से अगले सेशन में पास आउट हो जाओ। वेल, इस बात का बहुत बड़ा मीनिंग है जो हमको आगे पता चलेगा। और उसके बाद स्कूल का हाफ ब्रेक आ जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हैं वो कोइची को घेर लेते हैं, उससे सवाल पूछते हैं कि टोक्यो कैसा है, ये टाउन कैसा है, मतलब टोक्यो के रिस्पेक्ट में ये टाउन कैसा है। कोइची कहता है ये अच्छा है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि टोक्यो टाउन बहुत अच्छा है। और इसी बीच हमें मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स की इमेजेस दिखाई जाती हैं, और ये कन्वर्सेशन है वो ऐसे ही चलता रहता है। और मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में मतलब वो पहले कहाँ पे पढ़ता था टोक्यो में, वेल सबका नाम तो नहीं बताया पर वो टोक्यो में कहीं पढ़ता था, उसके डैडी इंडिया में कोई प्रोफेसर है काम करते हैं, ये सभी को पता होता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो कोइची है वो लगातार उस लड़की की तरफ जो मतलब मिकामी जो मिसाकी है उसकी डेस्क की तरफ देखता रहता है। तो सभी स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या तुम्हें कोई बात तकलीफ़ दे रही है। वेल, कोइची कहता है कि नहीं। और इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स जो कि हमारी तरह ठरकी होते हैं वो लोग कहते हैं कि काश यार मिस मिकामी हमारी होम टीचर होती, वो बहुत हॉट है और बहुत अच्छी भी दिखती है और बहुत सुंदर बॉडी है। हाँ यार, वो मतलब एक परफेक्ट वाइफू हो सकती है। वेल, इसके बाद हमें पता चलता है कोइची कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि वो जो काउंटर मेजर की हेड थी आकाजावा इजुमी वो आज स्कूल नहीं आई, क्या वो अब्सेंट है। वेल, और स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ। और फिर अचानक से जो काजामी तोमोहिको है वो अचानक से एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करता है, और उसके बाद वो स्टूडेंट है वो मतलब दोनों थोड़े घबराए हुए रहते हैं। और फिर वो स्टूडेंट कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल का जो टूर करा देता हूँ लंच के दौरान। कोइची कहते हैं हाँ ठीक है, श्योर। वेल, ये सीन भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं स्पोर्ट्स पीरियड आ जाता है 9th ग्रेड का, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है वो दौड़ रहे होते हैं और कुछ मतलब लड़कियाँ अपना अलग स्पोर्ट्स कर रही होती हैं। और हम देखते हैं जो मतलब कोइची है वो आराम से बैठा हुआ है क्योंकि उसके कोई लंग्स में प्रॉब्लम है, और एक लड़का और वहीं पे बैठा हुआ रहता है। वो लड़का पूछता है कि तुम दौड़ते हुए देख रहे हो क्या, तुम्हें दौड़ना पसंद है। कोइची कहता है कि हाँ मुझे दौड़ना बहुत पसंद है। फिर वो लड़का कहता है कि आज तक मैं कभी दौड़ा ही नहीं। कोइची कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी कोई हार्ट कंडीशन है। वो लड़का कहता है कि हाँ वो मेरे बचपन से है, इसलिए मैं कभी तक दौड़ा ही नहीं आज तक, और मुझे पता ही नहीं दौड़ना कैसा होता है। कोइची कहता है तुम एक दिन ज़रूर दौड़ोगे। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो लड़का है उसकी थोड़ी कंडीशन सी ख़राब होती है, और वो कोइची से कहता है कि मैं नर्स के ऑफिस में जा रहा हूँ। कोइची कहता है कैन आई हेल्प यू। वेल, वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं अपने आप चला जाऊँगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो युकारी जो क्लास की ऑफिसर होती है वो वहाँ पे आ जाती है। वो साकाकीबारा से पूछती है कि ताकाबायाशी कहाँ गया। वेल, वो जो लड़का पहले बैठा था उसका नाम ताकाबायाशी था। वेल, कोइची उसे बता देता है कि वो नर्स के ऑफिस में आराम करने के लिए गया है। फिर वो लड़की कहती है अच्छा ऐसा है। कोइची उसके पैर की तरफ देखता है और उसे दिखता है कि उसकी जो मतलब पैर पे पट्टी बंधी हुई है। वो लड़की कहती है मैं गिर गई थी जिससे मेरे मतलब एंकल पे चोट लग गई। और उसके बाद कोइची उससे पूछता है
कि हमारे मतलब जो जिम पीरियड्स हैं, वेल जिम कह सकते हो स्पोर्ट्स पीरियड को, वो और क्लासेज के साथ क्यों नहीं होते। फिर वो यूकारी कहती है कि क्लास 1, 2 और 4, 5 के आपस में जिम होते हैं, लेकिन क्लास 3 ही अलग है, पता नहीं क्यों। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है जो आगे पता चलेगा आप लोगों को। फिर वो लड़की उससे पूछती है, तुम काज़ामी और तेशिगावारा, वेल एक आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख सकते हैं, क्या तुम उसके साथ लंच ब्रेक में घूम रहे थे? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया? कोइची कहता है कि नहीं, उन्होंने बस मुझे स्कूल का टूर कराया। फिर यूकारी कहती है, चलो ठीक है, अगर चीज़ें सही नहीं रही तो अकाज़ावा हम पे गुस्सा करेगी, हम पे चिल्लाएगी। वेल वो ऐसा क्यों करेगी, इसके पीछे भी कारण है जो आपको आगे पता चलेगा। इसी बीच कोइची कुछ पूछता है जिससे यूकारी के होश उड़ जाते हैं और साकाकीवारा उससे पूछता है कि मिसाकी कहाँ है, मैंने उसे लंच ब्रेक में नहीं देखा। और इतने में ही यूकारी के जो होश है वो उड़ जाते हैं, वो एकदम से हक्की पक्की रह जाती है और वो बहुत मतलब दुख या आश्चर्य से कोइची की तरफ देख रही होती है। कोइची कहता है, वो लड़की जिसने अपनी लेफ़्ट आंख पे पट्टी बांध रखी थी उसको मैंने लंच ब्रेक में नहीं देखा, वो कहाँ पर है? वेल यूकारी कुछ कहती उससे पहले ही मतलब जो साकाकीवारा है उसको छत के ऊपर मिसाकी दिखती है और वो उसके पास चला जाता है और वो जैसे ही छत पे जाता है हम देखते हैं मिसाकी कुछ ड्रॉ कर रही होती है। कोइची पूछता है, तुम भी जिम क्लासेस को देख रही हो क्या? इतने ऊपर से देखने के लिए तुम अलाउ हो क्या? तुम यहाँ ऊपर आने के लिए अलाउ हो? मिसाकी कहती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है क्लास को ऊपर से देखना। और तुम, क्या तुम्हें यहाँ आना अलाउ है? कोइची कहता है नहीं। फिर कोइची मिसाकी से पूछता, क्या तुम कुछ ड्रॉ कर रही थी? फिर मिसाकी अपनी ड्राइंग को छुपा लेती है अपने पीछे, मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं है अपनी ड्राइंग कोइची को दिखाने के लिए। उसके बाद कोइची उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है हम उस दिन हॉस्पिटल में मिले थे एलिवेटर के अंदर, जहाँ पे तुम्हारे पास वाइट डॉल थी और तुम कह रही थी कि मुझे कुछ डिलीवर करने जा रही हूँ बेसमेंट के अंदर, वो क्या था? वेल वो जो मिसाकी कहती है, मुझे नहीं पता, और क्या ऐसा कुछ भी हुआ था? कोइची और सवाल पूछने लग जाता है, तुम वहाँ क्यों गई थी, तुम्हारे क्या इंटेंशन थे? लेकिन इतने में ही मिसाकी कहती है, शायद मुझे मतलब आई हेट बीइंग क्वेश्चन, मतलब मेरे से कोई ज़्यादा सवाल पूछता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोइची कहता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा जवाब देने के लिए। इसी बीच कोइची मिसाकी से पूछता कि तुम मिसाकी को कैसे लिखते हो? वेल जो कैरेक्टर है, मतलब जो आप लेटर कह सकते हो वो जापानीज़ है, लेकिन जो मीनिंग है वो इंग्लिश का होगा। तो मिसाकी उसको बताती है कि वो कैरेक्टर जिससे हम क्राई लिखते हैं और वो कैरेक्टर जिसके साथ मतलब जिसका मतलब होता है रेजोनेंस एंड स्क्रीम, तुम उससे मतलब मेरा नाम लिख सकते हो। साला कितना हॉरर आंसर दे रही है ये लड़की। फिर मिसाकी में उससे कहती है कि कोइची, क्या तुम्हारा नाम साकाकीवारा कोइची है ना? कोइची कहता है कि हाँ। फिर मिसाकी कहती है, क्या तुम्हें सच में तुम्हारे क्लासमेट्स ने कुछ नहीं बताया? वेल कोइची थोड़ा हॉरिफाई हो जाता और पूछता है, क्लासमेट्स ने क्या नहीं बताया? मिसाकी कहती है, तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर मिसाकी उसे कहती है कि कोइची, तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हारा जो नाम है वो डेथ के साथ एसोसिएट कर रखा है। कोई साधारण डेथ नहीं, एकदम से निर्दयी, क्रूर, मतलब क्रूअल, इरेशनल, मतलब आकस्मिक, ऐसी डेथ जो बहुत तड़पाएगी। फिर कोइची और थोड़ा सा मतलब हॉरिफाई हो जाता है उसकी बातें सुनकर। साकी फिर से पूछती है कि साकाकीवारा, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? फिर कोइची कहता है कि नहीं। कोइची कहता है, तुम मुझे बता सकती हो? फिर मिसाकी कहती है कि नहीं, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और फिर मिसाकी उसे कहती है, तुम्हें मेरे ज़्यादा करीब नहीं आना चाहिए और तुम्हें मुझसे और ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कोइची थोड़ा और घबरा जाता है, वो पूछना चाहता है क्यों, लेकिन इतने में मिसाकी है वो वापस चली जाती है। वो कहती है, गुड बाय साकाकीवारा, मतलब वो ऐसे अलग अलग उसका नाम लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वेल आपके और हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है कि ये लड़की है कौन जो इतनी हॉरिफाई है और इतनी मतलब डरावनी बातें करती हैं। वेल हमें इसके बारे में भी आगे पता चलेगा। वेल यहीं पे ये सीन ख़त्म हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कोइची गाड़ी में बैठ के घर जा रहा होता है, जहाँ पे हमें एक लड़की की आवाज़ भी सुनाई देती है गाड़ी के अंदर, जो मे बी राइको हो सकती है, कोइची की मौसी। और वो पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ और स्टूडेंट्स ने मतलब दोस्ती की, तुम्हारा मेल जोल बढ़ा
कोची कहता है कि हाँ शायद, और वो इसी बीच बाहर देखता है कि मिसाकी रेन में खड़ी होती है बारिश के अंदर, और जो कोची है वो उसे ही देखता रहता है, पीछे मुड़ के भी देखता है। और इतने में उसकी मौसी पूछते हैं क्या कुछ हुआ है, कोची कहता है नहीं। और गाइस इसी के साथ ये जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने वीडियो क्लिप्स बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लिए हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे 2 एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक है, तीसरी आते ही चैनल की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ इमेज का यूज़ किया है, और शायद यार इमेजेस इतना इम्पैक्टफुल नहीं होती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।